समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। रमजान मुबारक में मस्जिदुल हराम में मक्कातुल मुकर्रमा में एतिकाफ के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उस रजिस्ट्रेशन का तरीका। मस्जिदुल हराम में एतिकाफ के इंतजामात के लिए एक कमेटी तैनात की जाती है। यही वो कमेटी है जो इस बात को मुमकिन बनाती है कि एतिकाफ का इंदराज यानी कि रजिस्ट्रेशन कैसे की जाएगी, इस इंदराज का तरीक़ाकार क्या होगा और एतिकाफ में बैठने के लिए जो मुकामात मुतय्यन किए गए हैं वो कौन से होंगे, एतिकाफ करने वालों को फराहम की जाने वाली खदमात क्या होंगी। इसके अलावा एतिकाफ से मुतालिक तमाम उमूर का जायजा यही कमेटी जो है वो लेती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है एतिकाफ से मुतालिक तमाम उमूर की। एतिकाफ करने वालों के लिए खुसूसी लॉकर्स भी मौजूद होते हैं जिसमें वो अपना सामान और कीमती अशिया वगैरह रख सकते हैं। इन्हें सेहत से मुतालिक खदमात फराहम की जाती हैं, किसी को कोई हेल्थ इशू हो वो देखा जाता है। इसके अलावा इफ्तार और सहरी की फराहमी भी यही कमेटी मुमकिन बनाती है। इस कमेटी के तमाम अहलकार मस्जिदुल हराम में एतिकाफ करने वालों की खिदमत के लिए और स्कीम के तहत जो भी तरीक़ाकार होता है उस पर अमल करने के लिए और करवाने के लिए हमेशा चाको चौबंद रहते हैं। मस्जिदुल हराम में एतिकाफ करने वालों को हर तरीके से पूरी सहूलत दी जाती है। एतिकाफ में बैठने वालों को अगर लॉकर हासिल करना हो तो उसके लिए पहले से इजाजतनामे हासिल करने होते हैं। ये इजाजतनामे गेट नंबर 119 जो हरम शरीफ का है उसके सामने एक कैबिन है जो कि एतिकाफ में बैठने वालों का असल में इदारा है, वहां से हासिल किए जा सकते हैं। एतिकाफ में बैठने वालों को चाहिए कि वो मस्जिदुल हराम में जो अहलकार हैं जो उनकी खिदमत पर मामूर हैं उनके साथ ताउन करें और क़वानीन और ज़वाबित का लिहाज करें और पाबंदी करें। एतिकाफ के लिए मुख्तस मुकामात पर इज्तिमा करने की इजाजत नहीं होती है, यानी कि ग्रुप बनाकर ग्रोहबंदी करके आपस में कन्वर्सेशन करने, इज्तिमाई बातचीत से इज्तिनाब करना होता है। एतिकाफ के दौरान ख़वातीन और हज़रात आपस में मेल मुलाकात नहीं कर सकते हैं, मतलब कि आप अपनी एतिकाफ की जगह पर अपने मुकाम पर किसी मर्द को कोई औरत या कोई औरत किसी मर्द को बुलाकर नहीं बिठा सकती, नहीं रख सकती। एतिकाफ करने वालों के लिए जरूरी है कि वो ऊंची आवाज में बात ना करें और इसके अलावा वो खुद से दर्स का सिलसिला भी शुरू नहीं कर सकते हैं। बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि खुद ही जो है वो लेक्चर देना शुरू हो जाते हैं दूसरों को, तो ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। एतिकाफ करने वालों को एक कार्ड दिया जाता है, उस कार्ड की हिफाजत करना बहुत जरूरी है, वो उनकी आइडेंटिटी होती है। इसके अलावा जो लॉकर उन्हें फराहम किया जाता है उसकी भी उन्हें खुद से हिफाजत करनी चाहिए। जहां पर वो एतिकाफ में बैठे हैं उस जगह को साफ सुथरा रखना जरूरी है। इसके अलावा राहदारियों में भी नहीं बैठा जा सकता कि वहां पर जाकर आप जगह को ब्लॉक कर दें। इसके अलावा फर्ज नमाजों, तरावी और तहज्जुद वगैरह की नमाजों के लिए जो मखसूस मुकामात है वहां पर सोने से भी गुरेज करना जरूरी है। बाज़ एतिकाफ करने वाले ये करते हैं कि बगैर इजाजत के अपना सामान रख देते हैं, तो ये नामुनासिब तरीके से रखा हुआ सामान बगैर उनसे पूछे हटा दिया जाता है और इंतजामिया इस बात की जिम्मेदार नहीं होती कि एतिकाफ करने वालों का कोई सामान अगर गुमशुदा हो जाए या खो जाए तो अपने अपने सामान की खुद हिफाजत करनी होती है। मुअत्तकफीन के लिए यानी जो एतिकाफ करते हैं उनके लिए एतिकाफ में बैठने के लिए जो है वो बेसमेंट की जगह असल में मखसूस की जाती है। तो इसके लिए मस्जिदुल हराम में शाह फहद गेट नंबर 73 मखसूस है जो कि सीधा बेसमेंट पे पहुंचता है। याद रखिए कि एतिकाफ के लिए खवातीन और मर्दों के लिए अलग-अलग इंतजामात किए जाते हैं। मर्द और खवातीन एक साथ एतिकाफ में नहीं बैठे होते। एतिकाफ में बैठने वालों की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। उन्हें ई सर्विसेज गेट में अपना अकाउंट खोलना होगा और अकाउंट कैसे खोला जाता है ये मैं आपको यहाँ अभी बता देती हूँ। सबसे पहले आपने ये लिंक खोलना है, इसके बाद आप तस्जील अल दखूल पर क्लिक करें। तस्जील अल दखूल का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन फॉर एंट्री। उसके बाद आप ऊपर के बाईं जानिब उल्टे हाथ पर 3 नुक्तों पर क्लिक करें और इंग्लिश लैंग्वेज को आप मुंतखब कर सकते हैं। अगर आपके पास नफत ऐप है तो फिर अपना अकामा नंबर या ID नंबर दर्ज करें, वरना नीचे स्क्रॉल करें और यूजर नेम एंड पासवर्ड पर क्लिक करें। वहां आप बतौर फर्द इंडिविजुअल अपना इकामा नंबर और अबशिर पासवर्ड दर्ज करें, फिर लॉगिन पर क्लिक करें। मफाद से एंटर करेंगे या नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको निजामुल एतिकाफ मिल जाएगा। तब आपने दखूल खिदमा यानी एंटर द सर्विसेज पर क्लिक कर देना है। फिर आपने इब्दाल खिदमा पर क्लिक करना है यानी सर्विसेज का आगाज करें।
ऊपर दाएं जानिब 3 नुक्तों पर क्लिक करें और तलब तस्जील एतिकाफ यानी कि एतिकाफ की रजिस्ट्रेशन को तलब करना, इसको मुंतखब करें। मजीद नीचे स्क्रॉल करें और शराइत व ज़वाबित को कबूल करें, फिर चेक करें और तफसीलात दर्ज करें और फिर सेव करें। याद रखें कि सेव पर आपने क्लिक करना भूलना नहीं है। आपको फौरन एक मैसेज मौसूल होगा कि आपकी इत्तिकाफ की रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन मौसूल हो चुकी है और आपको अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब अपनी इत्तिकाफ रजिस्ट्रेशन के स्टेटस को चेक करने के लिए आपने इस वेबसाइट पर विजिट करके अपना अकाउंट लॉग इन करना है। फिर होम स्क्रीन पर निज़ामुल एतिकाफ यानी एतिकाफ सिस्टम को मुंतखब करें। फिर आपने अपनी रिक्वेस्ट को वसूल करने के लिए इस्तेलाम अनिल तलब पर क्लिक करना है और फिर आपने अपना इकामा नंबर या ID कार्ड नंबर और साथ में एप्लीकेशन नंबर एंटर कर देना है। अगर आपको रकमल खजाना यानी कि लॉकर नंबर असाइन हो चुका है, मुख्तस हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी इत्तिकाफ की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुकी है। तो जनाब ये था स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम में एतिकाफ के लिए रमजान के आखिरी अशरे में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के लिए इत्तिकाफ रजिस्ट्रेशन कैसे की जाएगी। इसके लिए मुख्तस है ज़ायरून ऐप। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है और फिर माई सर्विसेज पर क्लिक करना है और फिर इत्तिकाफ सर्विस में जाना है और वहां पर सेलेक्ट करना है क्रिएट न्यू। फिर तफसीलात का इंदराज कर देना है और साइन अप पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आप बिल्कुल नीचे बॉटम में जाएं और माई सर्विसेज क्लिक करें और फिर इत्तिकाफ सर्विस पर क्लिक करें और फिर अपनी ID, इकामा वगैरह जो है वो उसका नंबर डालिए और फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ हिजरी में आपने उसमें डाल देनी है और फिर फाइनली आपने सेंड पर क्लिक कर देना है। बस इतना ही है, इत्तिकाफ रजिस्ट्रेशन आपकी सबमिट हो चुकी होगी। अब आपने इत्तिकाफ परमिट के लिए अगर चेक करना है तो आप क्लिक करेंगे सर्विस पर और फिर सेलेक्ट करेंगे इत्तिकाफ सर्विस पर और अपना परमिशन का स्टेटस आप चेक कर लेंगे। बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि दरखास्त देने के लिए सोचते हैं कि कल हम रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे इत्तिकाफ के लिए, और ये जब कल आप करते हैं तो जब आप फाइनली वेबसाइट पर पहुंचते हैं तो जगह फुल हो चुकी होती है। तो जनाब अभी आपने इरादा किया है तो फौरन वेबसाइट पर जाइए और अगर जगह फुल हो चुकी हो तो ऐसा हो सकता है कि किसी ने अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कराई हो तो फिर उसकी जगह आपको जगह मिल जाए। कहा यह जा रहा है कि फिल वक्त उन्हीं लोगों की रजिस्ट्रेशन मुमकिन हो पा रही है जिन लोगों के पास अपशेयर अकाउंट है। इत्तिकाफ की इबादत में आप कम से कम 10 रोज गुजारते हैं तो उसके लिए कम से कम 5 तरह के कपड़े आपने अपने पास बैग में रखकर लेके जाने हैं। ख़वातीन अपने साथ एक्स्ट्रा अबाया और हिजाब लेकर जाएं। अपने साथ आप हैंड वाइप्स, ऊद, डिओडोरेंट, टिश्यू, कंघी या कोम, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ग्लासेस अगर आप चश्मा लगाते हैं या सन ग्लासेस हैं। इसके अलावा टूथब्रश और टूथपेस्ट रखें। आप इबादत के लिए जा रहे हैं तो ज्यादा सेल फोन इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन सेल फोन और इसका चार्जर साथ में जरूर लेके जाएं। इसके अलावा प्रेयर मैट, जानमाज लेकर जाएं। सोने के लिए ब्लैंकेट और इन्फ्लेटेबल पिलोज होते हैं यानी कि तकिए होते हैं हल्के वाले, वो आप लेकर जाएं। आपका स्लीपिंग बैग आपके साथ हो तो बहुत अच्छी बात है। जुम्मे के दिन बहुत ज्यादा रश होता है तो आप उस टाइम पर अगर मस्जिद नबवी में या मस्जिद हराम में भी हैं तो आप बाहर ना निकलें क्योंकि वापस अंदर आने में आप फंस सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड होता है। इसके अलावा 29वीं रात में खत्मुल कुरान के टाइम पर भी आप मस्जिद से बाहर ना आए क्योंकि फिर आपका वापस अंदर जाना मुश्किल हो जाएगा। आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करानी है और परमिट हासिल करने हैं। परमिट्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि शाह अब्दुल्ला गेट नंबर 119 गेट नंबर 119 के अपोजिट साइड पे जो एतिकाफ का इदारा है वहां से हासिल किए जा सकते हैं। तो जनाब आई होप कि मैंने आपको दी होंगी अच्छी मालूमात एतिकाफ में बैठने के लिए। तो मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी मालूमाती वीडियो के साथ। टिल देन मास्सलामा, बाय बाय।